हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आस्क कैरियर गुरु में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आर के सिंह। आज है संडे और आज हम बात करने वाले हैं जीके के 10 पावरफुल क्वेश्चंस की। तो चलिए देखते हैं आज के जीके पिटारे में आपके लिए क्या खास है। आज का पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? हम सभी को पता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है उसे हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया था। यह उन्होंने अप्रैल से सितंबर के बीच में 1944 में, जब वो अहमदनगर के किले में जेल के तौर पे रह रहे थे, तब लिखा था। इसे ओरिजिनली लिखा गया था इंग्लिश में, बाद में हिंदी में भी लिखा गया था, जिसे 1946 यानी 1946 में पब्लिश किया गया था। इसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नोबेल पुरस्कार से संबंधित। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पहले पाने वाले पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में आपको और भी प्रश्न मिलेंगे आज के प्रश्नोत्तरी में, तो ध्यान से देखिए इस प्रश्नोत्तरी को। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जब ये पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला वो थी बात 1913 की, और उन्हें लिटरेचर या साहित्य के तौर पर मिला था। टोटल अगर बात करें, अब तक 9 जो इंडियन सिटीजन्स हैं या इंडियन ओरिजिन के सिटीजन्स हैं उनको ये पुरस्कार मिल चुका है। तो इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला आज़ादी से पहले, दूसरा आज़ादी के बाद, और तीसरा है वह सिटीजन्स जो इंडियन ओरिजिन के हैं, फॉरेनर। तो पहले बात करते हैं किसकी? आज़ादी से पहले की। तो आज़ादी से पहले 1913 में मिला था किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के तौर पे। 1930 में मिला था सीवी रमन जी को भौतिकी के लिए। दूसरी अगर बात करें, दूसरी बात आती है आज़ादी के बाद की। तो 1979 में मिला था मदर टेरेसा को शांति के लिए। 1998 में मिला था अमृता सेन को इकोनॉमिक्स के लिए। और फिर 2014 में मिला था फिर से शांति के लिए कैलाश सत्यार्थी जी को। ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी जो आती है ओवरसीज सिटीजन जो रहते हैं, यानी इंडियन ओरिजिन के ओवरसीज सिटीजन जो है उनको जो मिला था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1968 यानी 1968 में मिला था हरगोविंद खुराना जी को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए। फिर 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था फिजिक्स के लिए, भौतिकी के लिए। 2009 में मिला था वेंकैया रामकृष्णन को केमिस्ट्री के लिए। और 2019 में मिला था अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के लिए। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी वाइज 9 इंडियन सिटीजन्स को ये पुरस्कार मिल चुका है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आपका, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाने का हमारा जो महत्व है वो ये है कि हमारे लिए शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो एक फेमस स्कॉलर और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थ दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है। लेकिन अगर बात करें इंटरनेशनल जो टीचर्स डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 5 अक्टूबर को। और इसे शुरू किया गया था 1994 या 1994 में यूनेस्को ने इसे डिक्लेयर किया था एज ए इंटरनेशनल टीचर डे, तब से ये मनाया जाता है। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या देखने को मिला? जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? ये 1945 को गिराया गया था। 2 दिन ये डेट है, एक में हिरोशिमा पे गिराया गया था, एक में नागासाकी पे गिराया गया था। क्योंकि जो युद्ध चल रहा है आप देख ही रहे हैं, उसमें भी परमाणु बम की बात हो रही है। तो ये बात है 6 अगस्त की। पहला जो दिन था 6 अगस्त, जिस दिन हिरोशिमा पे बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। और दूसरा बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे, जिसका नाम था फैट मैन। ये B-29 बॉम्बर द्वारा जो एयरक्राफ्ट द्वारा गिराया गया था, जो कि B-59 जो B-52 जो बॉम्बर है उसके जैसा ही एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है अमेरिका का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो भारत में कई सारी चीज़ों को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे या राष्ट्रीय चीज़ों के रूप में या चिन्ह के रूप में रखा है। जैसे कि राष्ट्रीय फूल है हमारा कमल, राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर, राष्ट्रीय पेड़ है बरगद, राष्ट्रीय नदी है गंगा, राष्ट्रीय चिन्ह जिसे हम अशोक चिन्ह कहते हैं, जिसे राजकीय प्रतीक के तौर पे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय खेल है हमारा हॉकी और राष्ट्रीय पशु है बाघ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है लॉर्ड मैकाले को। 1835 के आसपास इन्होंने, लॉर्ड मैकाले ने इंट्रोडक्शन किया था ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का, और उस टाइम पे इन्होंने अंग्रेजी में शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी थी। इंडियन पैनल कोड जिसे आईपीसी बोलते हैं, उसको कोडिफाई करने का भी जो श्रेय है इन्हें जाता है, जिसे 1834 में इन्होंने कोडिफाई किया था और 1835 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जो ऑफिस था उसमें सबमिट किया था, ताकि इसे फर्दर चीज़ों के लिए रेक्टिफाई करके और इसे अपनाया जा सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है पृथ्वी का एक चक्कर कैसे पूरा करती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंस करिए, पृथ्वी एक चारों ओर चक्कर कैसे पूरा करती है, 365 दिनों में पूरा करती है। एक्चुअली ये जो दिन होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो है 365/1/4 दिन, यानी 365 1/4 डे, जिसे हम बाद में जब 4 साल पूरे हो जाते हैं तो एज ए 1 डे इंक्लूड करके लीप ईयर बोल देते हैं। अब जब लीप ईयर होता है तो वो किससे डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होने वाला नंबर होना चाहिए। अब इसमें इसी वजह से जब चक्कर लगाती है पृथ्वी, अर्थ जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो 4 सीजन बनते हैं, स्प्रिंग यानी वसंत, समर यानी गर्मी, ऑटम यानी पतझड़ और विंटर यानी सर्दी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और इसका जो घोषणा करने वाला ईयर था वो था 1984 या 1984। उस दिन यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल युवा दिवस के तौर पे इसे घोषित किया था, और इंडिया ने भी इसे एज इट इज अडॉप्ट करते हुए 12 जनवरी को युवा दिवस के तौर पे घोषित किया। और इस दिन बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें रैली वगैरह भी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है। तो उसे वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए पैमाना बोल लीजिए या इंस्ट्रूमेंट बोल लीजिए, वो है बैरोमीटर, जिसे इवनेगलेस्टा टोरेलिसा, वापस नाम ले लेता हूँ, इवेनोलेस्टा टोरसली ने इन्वेंट किया था। इसमें इसे मेजर करने के लिए पानी, हवा या पारे का प्रयोग किया जाता है, और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी से ही संबंधित है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको कुछ जानकारी और जानने को मिलेगी। तो प्रश्न नंबर 10 है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। तो वो है बांग्लादेश। तो पहले बात कर लेते हैं अपने राष्ट्रीय गान की। तो अगर अपने राष्ट्रीय गान की बात करें तो जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको सोर्सेज से मिलेगी उस हिसाब से जो आपको जानकारी दे सकता हूँ वो दे रहा हूँ। ये 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में पहली बार भारत भाग्य विधाता के नाम से एक गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे 24 जनवरी 1950 को, जिसके पहले स्टैंजा को, याद रखिए खाली पहले स्टैंजा को ऑफिशियली नेशनल एंथम के तौर पे अपना लिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर बात करें बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की, तो आमार सोनार बांग्ला 1950 में गाया गया था, और ये गाया गया था जब पहली बार बंगाल का विभाजन हुआ था। जो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया था, 19 जुलाई को ड्राफ्ट दिया था और 16 अक्टूबर को इसको अडॉप्ट करने के लिए बोल दिया था। उस टाइम पे ये गाया गया था। और
1971 को पहली बार इसे अडॉप्ट कर लिया गया था बांग्लादेश के द्वारा। इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें भी शुरुआत की 10 लाइनों को अडॉप्ट किया गया था, बाकी को एज इट इज़ रहने दिया गया था। शुरुआत की 10 लाइनों को राष्ट्रीय गान के तौर पे अडॉप्ट किया गया था। तो ये थे आज के 10 पावरफुल क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।